आजकल सब ऐसे गुरु हैं कि ले आओ 50,000, ले आओ 20,000, ले आओ 10,000 रुपया। अब ये रुपया ले ले करके बेचारों को, जनता को भटका रहे हैं और बुला रहे हैं कि आप 10 बार आना, 20 बार आना। अभी जा रहा जनता ठीक नहीं हो रही। जो आत्मा वहाँ पर जमीन के सतह पे खड़ी, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी मुक्ति भी हो जाएगी और आप लोगों का कल्याण भी हो जाएगा। और एक क्रियाएं हैं जो क्रिया आने वाले समय पे मैं लोगों को बताऊंगा, जो घर बैठे हर व्यक्ति, हर प्राणी सुखी हो जाएगा। किसी दरबार में जाने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी धाम में जाने की जरूरत ना पड़ेगी उसको। क्या जो हार्ट अटैक आता है, हाँ, हार्ट अटैक का भी है, श्वास की भी है, और मतलब पथरी की महाराज जी, पथरी की। मतलब जो बुजुर्ग हैं, हाँ। घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों को तो छोड़ दो, घुटनों को तो महातेल का निर्माण किया गया है 35 जड़ी बूटियों से। महाराज जी उनकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई है, 50 मान लीजिए। 50 नहीं कह दो कि 80 साल के बुढ़े हों। जी महाराज, हमारा कल्प जब चलेगा तो 80 साल को भी उठा के खड़ा करेगा। गैस निकल गई तो सारे भूत उतर गए उसकी, क्योंकि गैस ही सबसे बड़े भूत हैं। हमारा काम में मन नहीं लगता, हाँ। और बेचैनी है, धंधा नहीं चलता। भविष्य का क्या प्लान है आपका? भविष्य का प्लान ये है कि अब यहाँ आनंद किया है, यहाँ साधना करते करते हमारे साला पाँव सूख गए, सब शरीर सूख गया। व्यक्ति आएगा फ्री सेवा करेंगे उसकी, पैसा तो नहीं लेंगे, परंतु अगर जमीन की सतह पे कोई चीज गड़ी है वो देवी देवताओं में जल्दी नहीं ठीक होगा, उसके लाने एक कठिन देश बंगाले का पाँव न जलते हाल गुमाने कुमाने नट पाँव वीर का दुहाई नट नट जी सारे बच्चे को जय श्री राम। जैसे मतलब प्रेत बाधा है, तंत्र विद्या है, कोई ऐसा है, हाँ, तो उसके में कौन कौन सी समस्याओं का आप निदान करते हैं और उनका कैसे क्या होता है? अब देखो, एक समस्या के निदान से तो जनता का कल्याण नहीं है। जी महाराज जी, हम लोग साधना करके कभी अगर महाराज आगे जी होता बढ़े, क्या है कि उन्हें समस्या समझ में नहीं आती कि हमें प्रेत है, कोई बाधा है, या तो पितृ वैसी समस्या है, बात है जब कुछ देवता समझ समस्या है। हमारे पास जब आएगा जी तो अपनी समस्या जानकारी खड़े होकर एक बार बताएगा। जी, देखो, बताने को तो हम भी बता देंगे कि इसमें प्रेत की समस्या है, कि कुल देवता की समस्या है, कि भूत है, कि बाधा है, कि कोई मर गया, कि क्या रोग है, हम भी बता देंगे। जी, और अगर तीसरे नेत्र की दृष्टि से बार बार हम देखते रहें तो हमारे पास 200-400 जनता आती है, हम तो देखते देखते हमारा पावर कमज़ोर होगा और दिक्कत होगी। इसलिए हम सब लोगों को देखने में आधा घंटा का टाइम लगाएंगे एक व्यक्ति में, अगर तो वो व्यक्ति को ठीक करने में आधा लगेगा, फिर 1 घंटे में उसी में चला जाएगा, तो अन्य व्यक्ति क्या करेंगे। जी, इसलिए मेरे पास आते ही इंसान तुरंत ये बताए कि हमको इसका इलाज बताइए, कि हमको क्या ये परेशानी है, जी, जी, ये तकलीफ होती है, पेट में दर्द है कि मूड में दर्द है। हम 1 मिनट में, अल्ट्रासाउंड हमारी क्रिया है, अच्छा जी, हम 1 मिनट में अल्ट्रासाउंड क्रिया ऐसे घुमाएंगे जी। और हमको ये मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, आप अपनी पर्टिकुलर समस्या लेकर महाराज जी को बता दीजिए कि हमें ये समस्या है, उसी के महाराज जी पर्टिकुलर निदान कर देंगे तत्काल। वो तत्काल कर देंगे। जी महाराज और अगर वो हमारी परीक्षा लेना चाहेगा, जी, हमारे ऑटोमेटिक देखना चाहेगा कि महाराज जी अपने से बताएं, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो उसके लाने 1-2 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का टाइम लगाना पड़ेगा कि पूरी खोज या पूरी जानकारी। तब तो ये भी बता देंगे कि उसके बाप कितने रहे और बाबा कितने रहे, और 7 जन्म पहले क्या हुआ था और 7 जन्म बाद क्या होने वाला है। लेकिन उसकी- उसमें महाराज जी टाइम लगता है। उसमें पूरी खोज जानकारी तीसरे नेत्र की फोकस लगाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा का टाइम चाहिए। जी, और एक व्यक्ति में इतना टाइम हम देंगे तो बाकी जनता क्या करेगी। फिर उसके हम कुछ कर्ज थोड़ी खाएं उसके बाप का, जी, जी, कि हम उसको बताएं, कोई टिकट थोड़ी कटवा रहे जी, हैं। और बहुत लोग बैठे और हैं। बहुत लोग बैठे हैं, तो हमको तो सबका निदान करना है। जी, इसलिए वो समस्या बताए और तुरंत अपना समस्या हल करवाए। बाकी देख मैं लूंगा कि ये जो बता रहा है इसमें पित्त तरह की रोग है, वो हम जानकारी कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समय को देखते हुए लोगों का इलाज संभव किया जाएगा। दोस्तों ये थी तंत्र विद्या की। अब बात करते हैं आयुर्वेद में। महाराज जी आयुर्वेद में कौन कौन से रोग संभव हैं अभी फिलहाल? आयुर्वेदिक में कैंसर का भी संभव है, किस स्टेज में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? और तीसरे नेत्र का तो पक्का है। अच्छा महाराज जी, भगवान, अभी हम तो चौथे केस का, चौथे स्टेज का भी ठीक किया है इंदौर में, अच्छा महाराज और डॉक्टरों ने मना किया था तो उसका भी कर दिया गया है। दिल्ली में भी चौथे स्टेज का चालू है, जारी है, और एक चौथे स्टेज का और 1-2 जगह उनका भी किया गया है, उनको भी आधा आधा आराम हो गया है। जी महाराज। तो इस तरह उसका भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर का और महाराज जी? और सबसे बड़ी है गैस की समस्या। गैस, पेट? हमारे पास गैस का, हम दिव्य जड़ी बूटियों से जंगल के ऐसा नुक्स निकाला गया है, ऐसी जड़ी बूटियों की खोज की गई है जो 84 प्रकार की गैसों को मार देती है। अच्छा महाराज। सबसे पहले गैस होती है, बाहरी गैस होती है जो पेट में होती है, खाना खाने से बनती है, तो ये नॉर्मल है। ये तो सना की पत्ती और गुलाब के फूल, हर्र, बहेरा, आंवला, सौंफ और कालपी मिश्री से ही चूर्ण से सुबह जो इंसान इसको बना के रख ले और खाना खाने के बाद सुबह शाम 1 चम्मच खाए
उसको आराम मिल जाएगा। जी, जी। अगर इसमें अंदर की गैस होगी तो इसमें आराम नहीं मिलेगा, तो उसके लाने हमारा सिरप है, एक बहुत तगड़ा अच्छा क्वालिटी का सिरप हमने निकाला है, और वो सिरप अभी मार्केट में स्थायी नहीं है, क्योंकि अभी उसको मैं सिरप बना के रेडी किया हूँ, किसी कंपनी को देने वाला हूँ। वो अपना रिसर्च करेंगे, बनाएंगे, हमें तो बाबा हैं, हमको क्या करना है। महाराज जी, सब वो आपकी विधि आपकी है उसमें? विधि हमारी है, फार्मूला हमारा है। जी। अभी हम तक किसी कंपनी को दिया नहीं है, समय आएगा तो किसी कंपनी को देंगे, और इस मानव समाज कल्याण के लिए देंगे, जो कंपनी लेना चाहेगी। बाकी हमको पैसा नहीं चाहिए किसी से। जी। तो अभी वो सिरप हम बनाते, वो सिरप ऐसा कि एक गैस होती है जो गांठी में घुसती है, रील में घुसती है, हड्डी में घुसती है, आंतों में घुसती है, फिर छाती में जाती है, फिर मस्तिष्क पे जाती है, शरीर पे अंग प्रत्येक में जाती है, उल्टा गैस चढ़ती है। ऐसी गैसों के लिए एक सिरप बहुत तगड़ा तैयार किया गया है, और ऐसी तगड़ी भट्टी तैयार की गई है जिससे इंसान की गैस निकल जाएगी। और गैस निकल गई तो सारे भूत उतर गए उसके, क्योंकि गैस ही सबसे बड़े भूत हैं। धरती में 80% गैस है, 5% भूत है, और दुनिया तो भूतों के चक्कर में परेशान है। भूत कछु ऐसा होता नहीं है, और जो होता है तो 5% होता है। महाराज जी, ये गैस का जो दवाई है, इसका कितने दिन का मतलब रहता है कोर्स? इसका कोर्स है, एक बाटल में 15 दिन चलेगा, और 2 बाटल में 1 महीना चलेगा, और 2 महीने अगर पी जाएगा तो हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए गैस ठीक हो जाएगी उससे। महाराज जी, गैस के अलावा क्या जो हार्ट अटैक आता है, श्वास हाँ, बीमारी है, हार्ट अटैक का भी है, श्वास की भी है, और मतलब पथरी की महाराज जी, पथरी की तो है, और ये धात वात? धात की भी दवा है। अच्छा महाराज जी, मतलब जो बुजुर्ग हैं, हाँ। घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों का तो छोड़ दो, घुटनों का तो एक महातेल का निर्माण किया गया है 35 जड़ी बूटियों से। महाराज जी, वो उनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो गई है, 50 मान लीजिए। 50 नहीं कह दो कि 80 साल के बुढ़े हों। जी महाराज जी। हमारा कल्प जब चलेगा तो 80 साल को भी उठा के खड़ा करेगा। अच्छा महाराज जी। हमने ऐसी ताकत की दवा, ताकत की भी है कि नामर्द को मर्द भी बना देगा। जी, जी। और जो डॉक्टर बोलते हो कि अब इसके कीटाणु अणु 0 हो गए हैं, बच्चे के काबिल नहीं है, वो भी हो जाएगा। महाराज जी, हाँ, एक सवाल इसमें आया था हाँ, कि उनके हमने फ़ोन की थी, हाँ, लखनऊ से थी, उन्होंने बोला था कि हमारी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, हाँ, हम बहुत जगह भटक चुके हैं। हाँ, हमारी महाराज जी से विनती है, बता दीजिए कि क्या हमें बच्चा मतलब हो सकता है? हाँ, अगर पीरियड बराबर चलेगा जी, तो, और कमी होगी तो शुद्धिकरण करने के बाद बच्चा के संभव हैं, जी, दवा दी जाएगी, और दवा उसका इस्तेमाल करे और अपना कार्य आगे बढ़ाए, जी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी। महाराज जी, कुछ अटपटे सवाल हैं, उनको हम लेते हैं। अटपटे सवाल मत पूछियो महाराज जी, चैनल वालों, क्योंकि अटपटे बोलते रहते हो, हम महाराज झटपटे जी, में पड़ सवाल जाएंगे। लोगों के अटपटे हैं, इस प्रकार के हैं। अच्छा, लोगों के अटपटे तो हम तो झटपटे में लग जी, जाएंगे। जी। महाराज जी, उनका सवाल है हाँ, कि हमारा काम में मन नहीं लगता, हाँ। और बेचैनी है, धंधा नहीं चलता। महाराज जी, हमें अटपटा लगा कि काम में मन ही नहीं लगता, तो धंधा कैसे चलेगा? हाँ, हाँ। तो महाराज तो जी, ऐसा होता है, इसमें एक आंतरिक नाम की गैस होती है जी, जो अंदर घुसती है, और वो जो उल्टा गैस मस्तिष्क पे चढ़ती है, तो उसका इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। जी। जब दिमाग सही नहीं रहेगा, बेचैनी। और उसका ग्रह देखा जाएगा कि 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह इसके हावी हो रहा है, तो ग्रह की शुद्धि, ग्रह का उपाय और गैस का उपाय 2 कर दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिक का मन लगने लगेगा, और ग्रह से उसका धंधा सही चलने लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, इसमें। ग्रह व्यक्ति को देख के किए जाते हैं कि नाम से? नहीं, ग्रह तो हमारी सिग्नल क्रिया चलती है, वो अच्छा। सिग्नल बता देती क्योंकि है। वो जो पंडित और होते हैं, वो ग्रह नाम से नहीं, देखते हैं। हमारा नाम का सिस्टम नहीं है। जी, नाम का तो कोई पूछ लिया, नहीं, हमारा तो सामने बैठेगा तो हम बताएंगे ये ग्रह इसका जा रहा है, जी। और उसका ग्रह का उपाय क्या है ये बता दिया जाएगा। महाराज ऐसा जी, अब लास्ट सवाल है, है। जी, भविष्य का क्या प्लान है आपका? भविष्य का प्लान ये है कि अब साधु तो बन गए हैं, जी। पूरी जिंदगी तो हमने साधुगिरी में गुजार दिया, अभी कहाँ महाराज जी, अभी तो 30 हुई है ना? तो ये बताइए कि अब 8 साल की उम्र से जी। पूरी हमारी जिंदगी न चली गई, इसमें कोनो मजा कहीं लिया है आकर के, अरे महाराज सब जी, यहाँ आनंद किया है। जी, यहाँ साधना करते करते हमारे साला पाँव सूख गए, सब शरीर सूख गया, बढ़िया भम्बा शरीर रहा है, और अब हो गया है, तो अब मानव समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। हम करते रहेंगे। जी, जो व्यक्ति आएगा फ्री सेवा करेंगे उसकी, जी, पैसा तो नहीं लेंगे। अब देखो दवा जो बन रही है, जो 4 लोग जंगल से ला रहे हैं दवा, वो थोड़ी बहुत तो आज लेना ही पड़ेगा, दोस्तों, हमने महाराज जी और के वो दवा पैसा हम नहीं लेते हैं। वो पैसा जो व्यक्ति यहाँ कार्य जो मेहनत करने वाले होते हैं, अगर बाजार में वो दवा 500 की मिल रही है, तो हमारे यहाँ 100 रुपया 200 रुपया में मिल रही है वो, जी, जी, तो और ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, जी, जी, तो वो चीज़ का केवल जो जनता लेबर है उसी का केवल इसको दिया जाता है। और हमें तो किसी का शुल्क ना चाहिए, हमें किसी से चढ़ोतरी ना चाहिए, हमें किसी का रुपया ना चाहिए, और उसको ज़रूरत हो तो हमसे ले जाए। जी।
महाराज जी एक और थोड़ा सवाल है। हाँ। वो बहुत दूर से रहते हैं। जी हमारी समस्या कई प्रकार की होती है, मतलब वो हम अब क्या-क्या समस्या बताएँ? जी कुछ भी समस्या, कोई कहता है हमारा घर जहाँ बना है वहाँ समस्या आ रही है, कोई कहता है कुछ और करा दिया है, बोले हमारा नया घर बनाना में कोई समस्या आ रही है। तो इन सब समस्याओं के लिए निदान है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सही है। देखो, धरती में कई बार वो हुआ है, धरती में विध्वंसक परमाणु युद्ध हुए और कई बार महामारी आई, जिसके कारण से अचानक लोगों की मौत हुई और जहाँ का तहाँ लाश दफन कर दिए गए। जी महाराज जी, इसी से एक सवाल था। जी। उन्होंने बताया कि जहाँ हम अब गौशाला बनाए हैं, हाँ, वहाँ एक जानवरों का मरघट था। हाँ, पंजाब से सवाल आया था। हाँ, उन्होंने बोला कि वहाँ हमें को ज़मीन मिली हो, हाँ, हमने वहाँ गौशाला बना ली। लेकिन जो वहाँ सेवा करते हैं, सेवादार, हाँ, उनको अजीब से लोग दिखाई देते हैं हाँ। और जो जितने ज़्यादा सेवा करता है, उसको उतना ज़्यादा समस्या होती है। जी, जी, मैं वही के बारे में तो बताना उसका चाहता मैम हूँ। निदान हाँ, आपके पास है? इस भारत की सृष्टि में जी, और भारत में नहीं, पूरे विश्व में जी, कई बार महामारी आई, कई बार बमबारी हुई, कई बार केमिकल हुआ और कई बार विगड़ंत हुई, जिसमें लोग इकट्ठा एक-एक झटके में लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों जनता मरी। कोई बीमार से मरा, तो कोई परमाणु युद्ध से, कोई बम से जा रहा है, कोई महामारी से जा रही है। इसके दौरान पे कई बार इस देश में आक्रमण हुआ, विपरीत लोगों का, जिनका आक्रमण नहीं होना चाहिए, एक-दूसरे मार-काट हुई। जी, राजाओं, महाराजाओं में वो लाशें दफन कर दी गईं ज़मीन के सतह पे। अब आज के डेट में ज़मीन कम हो रही है तो लोग मकान बना रहे हैं, गौशाला भी खोल रहे हैं, वहाँ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो जगह पे जहाँ लाशें दबी हैं, उनकी लाशें मुक्त नहीं हुई हैं। और जब मुक्त नहीं हुई हैं तो नास्तेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2018 में कब्र से विश्व की समस्त आत्माएं कब्र से बाहर आ रही हैं और धरती में उथल-पुथल मच रहा है। और नास्तेदमस ये भी बोले थे कि ज्ञानी लोग इसका समाधान भी करेंगे। जी, इसलिए वो जो आत्माएं नीचे दबी हैं, अब आप लोग घर बना लिया, मकान बना लिया, तो एक ही राज्य में एक राजा राज कर सकता है, जी, बिल्कुल महाराज। दूसरा राजा राज नहीं कर सकता। जी, एक चारपाई में दो दुश्मन नहीं बैठ सकते, जी, जी, एक ही बैठ सकता है। जी, और एक जूते में दो पैर नहीं जा सकती, जी, जी। एक ही जा सकता है। और एक म्यान में दो तलवारें नहीं जा जी, सकती, बिल्कुल। एक ही जाएगी। तो जब एक राज्य में एक ही राजा कर सकता है, तो वो लाशें पहले दबी हैं और उनका कब्जा है, अब तुम मकान बना लोगे, घर बना लोगे, तो दिखाई देंगी, हलचल मांगेंगी। अब धरती के अंदर क्या है कि हनुमान जी की पावर धरती के अंदर नहीं है। जी, हनुमान जी को पावर दिया गया है, देवी को, हनुमान जी को पावर धरती के ऊपर सुरक्षा के लिए पावर दिया गया है। नीचे यक्षों का राज दिया गया है। अब नीचे जिंद हैं जी, जी, और जिन्नादी शक्ति या प्रेतिक शक्ति घुसी है, तो हनुमान जी हड्डी थोड़ी पकड़ लाएंगे। वो हड्डी लाश दबी है, तो हनुमान जी हड्डी लाश थोड़ी पकड़ लाएंगे। हनुमान जी काली माता को भेजोगे तो अंदर जमीन थोड़ी फाड़ देगी। उसमें कोई वीर ही पुरुष ऐसा होगा जो अंदर घुस करके उसको निकालेगा। तो इस तरह में महाशक्तियों का प्रयोग करके और वीर विद्याओं का आवाहन करके वो जो लाश की शक्ति है उसको कैप्चर किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है और पकड़ के किसी नदी में डाल दिया जाता है और मुक्त हो जाता है। वो जब मुक्त हो जाता है तो जगह स्वच्छ और साफ हो जाती है। तो उसमें हवन किया जाता है और एक क्रियाएं हैं जो क्रिया आने वाले समय पे मैं लोगों को बताऊंगा, जो घर बैठे हर व्यक्ति, हर प्राणी सुखी हो जाएगा। किसी दरबार में जाने की जरूरत ना पड़ेगी, किसी धाम में जाने की जरूरत ना पड़ेगी उसको। हर व्यक्ति अगर अपने घर में ही वो क्रिया करता रहेगा और एक ऐसा शतरंज की चाल का दीपक बताऊंगा मानव समाज कल्याण के लिए, अगर वो दीपक हर व्यक्ति अपने अपने घरों में जलाता रहेगा और वो हवन करता रहेगा, तो किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा की समस्या नहीं आ सकती है। यहाँ तक कोई रोग भी नहीं हो सकता है। हालांकि वो दीपक के बारे में अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं, और दीपक मैं अभी स्वयं प्रयोग करवाता हूँ लोगों को, और आने वाले वीडियो में आने वाले समय पे जरूर दीपक का निर्माण करूँगा। परंतु वो जो आत्मा वहाँ दबी हैं उनके लाने अभी मैं मानव समाज से ये कहना चाहूँगा कि अगर घर में दिख रहे हैं, कोई समस्या है और कोई देवस्थान में आपको नहीं ठीक हो रहा पूरी तरह, अगर देखो कोई किसी का कराया हुआ होगा, ये रास्ते का कोई मरता होगा, तो वो तो ठीक हो जाएगा। भूत प्रेत स्थानों में जाने में, सिद्ध स्थानों में, हनुमान जी में, काली में, गौरी में, कहीं भी ठीक हो जाएगा। जी, जी, परंतु अगर जमीन के सतह पे कोई चीज गड़ी है, वो देवी देवताओं में जल्दी नहीं ठीक होगा। उसके लिए एक ऐसा नियम बताया जाएगा कि स्वतः करे और स्वतः उसको आराम धीरे धीरे मिलेगा, और फिर एक हवन करके उसको शक्ति को पकड़ करके कहीं में कहीं नदी में डलवा दो, कब तक कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी। महाराज जी, उस व्यक्ति को या जिसको समस्या है, उसको स्थान आना पड़ेगा कि मतलब जाना पड़ेगा अब देखो, हम अपना नंबर तो दिया नहीं
नहीं है। नहीं मानते। तो नंबर जब दिया नहीं है और नंबर दे देंगे तो यहाँ उठाने वाला कोई है नहीं है, जी, इतना हम खुद परेशान हो जाएंगे। जी मैम। और कि नंबर देने के बाद उठ नहीं रहा महाराज जी का फ़ोन, इसलिए वो एक बार आना पड़ेगा। जी अब यार कि वो पूरी हमको पोजीशन बताएगा तो उस पोजीशन के तहत हम उसको नियम बता देंगे, सोच के समझ के, जी, जो उस करेगा और उसको फ़ोन पे आराम मिल जाएगा। जी, जी, और आराम करने के बाद जो आत्मा वहाँ पर ज़मीन के सतह पे खड़ी, उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी मुक्ति भी हो जाएगी और आप लोगों का कल्याण भी हो जाएगा उसमें। और वैसे देवी देवताओं में लगाते रहो, रोग कभी कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कोई देवता वहाँ से इतना बड़ा अकाउंट किसी के पास नहीं है कि तुम्हारा तो ठीक कर देगा। आजकल सब ऐसे गुरु हैं कि ले आओ 50,000, ले आओ 20,000, ले आओ 10,000 रुपया। अब ये रुपया ले करके बेचारों को, जनता को भटका रहे हैं और बुला रहे हैं कि आप 10 बार आना, 20 बार आना, और बेचारा जनता ठीक नहीं हो रही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी तक यहीं, और एक बार वीडियो में अगले बार मैं बताऊँगा मैं ऐसी प्रक्रिया जिससे मानव समाज पूरा स्वयं ठीक हो जाएगा और घर में बैठे-बैठे ठीक होगा। किसी धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जो है स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना घर में ही हनुमान जी की और माता की सेवा करे और वो दीपक जलाए, उसी से टनाटन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जानकारी वो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। महाराज जी बहुत बहुत जय सिया राम।